हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते, स्वागत है आपका। आज मैं बात करने वाली हूँ कि नी पेन है तो आपको चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि मुझे घुटने में दर्द है, क्या मैं वॉक करूँ, कितना वॉक करूँ। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप आसानी से समझ पाएं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है, घुटने का दर्द बहुत कॉमन है, किसी को भी हो जाता है। किसी 30 साल के इंसान को भी हो रहा है, किसी 50 साल के इंसान को भी हो रहा है और किसी 80 साल के इंसान को भी हो रहा है। तो आजकल नी पेन बहुत कॉमन है। पेशेंट हमेशा यही पूछते हैं कि मैं घुटने का दर्द आते ही क्या करूं? चलता रहूं या फिर ब्रेक ले लूं, एक पॉज ले लूं? अब इसका जवाब जो है ना, ये डिपेंड करता है कि वजह क्या है उस दर्द की, और वो दर्द कितना सिवियर है, कितना ज्यादा हो रहा है। चलने से क्या फायदे हैं? पहला, खून का दौरा जो है वो इम्प्रूव होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है घुटने के आसपास। ठीक है। जॉइंट की मोबिलिटी बनी रहती है, जॉइंट जो है वो मोबाइल रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है। अब जो साइनोवियल फ्लूइड है, जिसको आम भाषा में लोग बोलते हैं ना कि घुटने की ग्रीस खत्म हो गई है, जो ग्रीस जिसको बोलते हैं वो एक्चुअल में है साइनोवियल फ्लूइड। एक टाइप का फ्लूइड रहता है, वो स्टिमुलेट होता है जब आप चलते हो। वो फ्लूइड भी अंदर ही अंदर मूव करता है, लुब्रिकेशन जॉइंट का बढ़ाता है। ठीक है। चलने से ये फायदा है कि जो आसपास की मांसपेशियां हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, मसल्स काम करने लगती हैं और स्ट्रांग हो जाती हैं। अब किस कंडीशन में वॉक करना अच्छा है? अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो माइल्ड, थोड़ा सा जॉइंट स्टिफनेस हो रही हो इनएक्टिविटी की वजह से, क्वाड्रिसेप मसल्स जो हैं वो वीक हो, जो थाई की मसल्स होती हैं अगर वो वीक है, तो आप चल सकते हो। अगर आपका सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब आप बहुत एक्टिव नहीं हो, तो थोड़ा बहुत वॉक करोगे तो अच्छा रहेगा, घुटने में दर्द बेटर होगा। अब मूवमेंट हेल्प कैसे करती है घुटने में? कंट्रोल्ड मूवमेंट अगर करोगे तो वो जो आपका कार्टिलेज है उसको नरिशमेंट देगी, जॉइंट की लुब्रिकेशन को बेटर करेगी, थोड़ा सा बढ़ा देगी, इंप्रूव कर देगी। वॉकिंग करने से आसपास की जो मसल्स हैं वो एक्टिवेट होती हैं और घुटना जो है थोड़ा सा स्टेबलाइज भी होता है, क्योंकि मसल्स स्ट्रांग होती हैं, तो मसल्स ही घुटने को स्टेबलाइज करती हैं। अब कब ऐसा होगा कि चलने की वजह से आपका दर्द बढ़ भी सकता है? या तो जब बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो घुटने के आसपास, किसी लिगामेंट की इंजरी हुई हो, किसी मिनिस्कस की इंजरी हुई हो, या फिर जब आप वजन लेने की कोशिश करो, घुटने पे पैर जमीन पे रखने की कोशिश करो तो बहुत ज्यादा तेज दर्द हो। तो ऐसे केस में, इन किसी भी केस में आपको वॉकिंग नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है कि इस वजह से आपका पेन और ज्यादा बढ़ जाए। अच्छा, सेफ गाइडलाइंस क्या है वॉक करने की? पहला, शॉर्ट ड्यूरेशन वॉक शुरू करो। ये नहीं कि आप गए सीधा 1 घंटा चल के आ गए, आप जाओ 10 से 15 मिनट की वॉक करो, फिर आप वापस आ जाओ, फिर जाओ 10-15 मिनट की वॉक करो, वापस आ जाओ। ऐसे डे वाइज करना है, और धीरे धीरे 1 हफ्ते के बाद आपको और बढ़ाना है। ठीक है। फ्लैट सरफेस पे चलना है, उबड़ खाबड़ रास्ते पे नहीं चलना है। सपोर्टिव फुटवेयर पहननी है, ये नहीं कि फ्लैट चप्पल पहन के और आप वॉक करने चले गए। आपने प्रॉपर शूज पहनने हैं, जिसमें आपके पैर को भी अच्छा सपोर्ट मिले, नहीं तो घुटने पे जोर ज्यादा पड़ता है। फिर कोशिश ये करना है कि बहुत ज्यादा सीढ़ियां नहीं चढ़नी, और चढ़ाइयां जो होती हैं, स्लोप्स होती हैं, उन पर नहीं चढ़ना है। अपनी बॉडी को सुनो, अगर थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट लग रहा है तो उसको एक वार्निंग साइन लगा। देखो, थोड़ा बहुत बेसिक अगर लग रहा है कि हाँ थकावट हो रही है, थोड़ा जोर पड़ रहा है, वो नॉर्मल है, क्योंकि बेसिक है। थोड़ा सा चलोगे, दर्द में हो तो नॉर्मल है। लेकिन अगर थोड़ा भी डिस्कम्फर्ट ज्यादा है, दर्द बढ़ रहा है एकदम से, तो उसको एज अ वार्निंग साइन लो। अगर इंस्टेबिलिटी हो रही है या सूजन हो रही है तो तुरंत अपनी एक्टिविटी को स्टॉप कर दो, रोक दो। फिजियोथेरेपी एडवाइस ये है कि सिर्फ चलने से काम नहीं बनेगा, आपको एक्सरसाइज भी साथ में करनी पड़ेगी। ठीक है। क्वाड्रिसेप की, ग्लूट मसल की, हिप स्टेबलाइजर्स की, ये आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको बेटर बता सकता है। चाहो तो मैं भी बता सकती हूँ, कमेंट्स में लिख देना आप, कमेंट्स में लिख देना, एक्सरसाइजेज लिख देना। ठीक है, एक्सरसाइज लिख देना कमेंट्स में, तो मैं आपको
नी की एक्सरसाइजेस के साथ भी हेल्प कर सकती हूँ। उसके अलावा नी कैप पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, मैंने इस पे भी एक वीडियो डाला है, आप चैनल पे देख सकते हैं। अच्छा, वॉकिंग जो है ना, वो अकेले हेल्प नहीं करेगी। पहली बात, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस साथ में करनी पड़ेंगी। दूसरा, घुटने के दर्द में डेफिनेटली वॉकिंग हेल्प कर सकती है थोड़ा बहुत, अगर ढंग से करो। कंप्लीटली इनएक्टिव नहीं होना है आपने, लेकिन वॉक भी तरीके से करना है। ये नहीं कि एक्टिव रहना है, इस चक्कर में आप चले गए वॉक करने और फिर आपकी और कोई इंजरी हो गई, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब फॉर मोर।